लोगों ने 1921 में भी ये मांग दी थी और उस पर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। हमारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें कि हमें शासन से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हमें प्राइस सपोर्ट के लिए शासन पैसा देता है उस पर हम 10-10% तक ब्याज देते हैं। वो क्यों देते हैं? कल हम पीसीएफ मुख्यालय पे धरना दिया, हमने पुलिस द्वारा हमको वहां से हटवा दिया गया। आज हम खुले आसमान के नीचे, ना कोई टेंट है। अगर बरसात आ जाती है, आंधी आती है, तूफान आती है, हम कहाँ जाएंगे? कोई सिर छिपाने की जगह भी नहीं है। काम वो करें, उसका ब्याज हम भरे तो उसका कोई वो उचित नहीं है। उसमें हमें शासन को हमारी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि हम सारा कार्य शासन के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। साथ सबका विकास का नारा आज कहाँ है आपका? योगी जी, क्या हम जनता में नहीं आते? क्या हम प्रदेश की सरकार में नहीं है? क्या हम प्रदेश की जनता में शुमार हमारी नहीं है? पीसीएफ के कर्मचारियों द्वारा एक मत से एक निर्णय लिया गया है कि जब तक हमको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा, जब तक हम ये जो हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर ये हजारों कर्मचारी जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं धरने में, और इनकी मांगें हैं कि 7वां वेतनमान जो इनको अभी तक नहीं मिलता है उसको लागू किया जाए। और तमाम हाथों में आप देख सकते हैं कि तख्तियाँ लिए हुए ये कर्मचारी बैठे हैं। हमारी मांगें पूरी करो, कर्मचारियों का शोषण बंद हो, 7वां वेतनमान लागू करो, पीसीएफ को भ्रष्टाचार से मुक्त करो। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर ये कर्मचारी आज यहाँ पे इको गार्डन में धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि आज दूसरा दिन है, कल इन्होंने मुख्यालय पे धरना दिया था, उसके बाद जो है आज इको गार्डन में पूरे प्रदेश भर से ये कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या इनकी मांगे हैं और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो सीधे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार अपना परिचय हो जाए। मैं उमाशंकर मिश्रा, मैं इस यूपीएसएफ जो कर्मचारी सभा है उसका अध्यक्ष हूँ, और हिंद मजदूर सभा जो केंद्रीय मजदूर संगठन है उसका प्रदेश का महामंत्री हूँ। हिंद मजदूर सभा देश के सभी संगठित रेल से, बिजली से लेकर जब पानी, बिजली, कोयला, स्टील, सारे मजदूरों को संगठित करने वाला केंद्रीय मजदूर संगठन है, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। वो 1948 से ये संगठन, मैं उससे का भी प्रदेश का महामंत्री हूँ। इनके इस मांग के साथ, इस यूनियन के संगठित होने के साथ, हम लोगों ने 1921 में भी ये मांग दी थी और उस पर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। और उस समय के एमडी ने हम लोगों से बात की थी और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था 21 में कि हम 7वां वेतन देने की बात सोचते हैं, मिलना चाहिए, ये न्यायोचित मांग है। और लेकिन हम एक कमेटी बना दें, आर्थिक स्थिति देख लें। और उस समय भी तमाम आंकड़े कर्मचारियों ने, क्योंकि यहाँ बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, विभिन्न विभागों में अपने बहुत जिम्मेदार पदों पर काम करते हैं, और वो पीसीएफ की आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। उस समय के एमडी ने हम लोगों के जो समझौता हुआ था उसको सर्कुलेट भी किया था, और वो मेरे पास अब भी है, हमने ज्ञापन के साथ वो दिया है। कहाँ है वो सुनील जी? वो आपको मैं वो ज्ञापन का वहीं फाइल में है, ऊपर है, निकाल के दो। तो वो उसमें उन्होंने 7 पॉइंट, जिसमें हम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को, कार्यवाहक अध्यक्ष को, महामंत्री को, उनको भी ये दी थी। मैं खास करके ये एमडी का दस्तखत का चिट्ठी है जो इन कर्मचारियों को उन्होंने लिख के दिया था। ये कार्यालय ज्ञापन है उनका 14/9/21 को, और ये 18/11/21 को विस्तृत विचार विमर्श हुआ था। और ये कॉपी इन्होंने देखिए 3 पेज का है, जिस पर एमडी के दस्तखत हैं। ये एमडी के दस्तखत हैं, और इसमें इन्होंने कॉपी हमको दी है। समस्त कार्यकारी निर्देशक पीसीएफ मुख्यालय, समस्त उप महाप्रबंधक पीसीएफ मुख्यालय, उमाशंकर मिश्रा अध्यक्ष यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारी सभा लखनऊ, सुनील कुमार कार्यवाहक अध्यक्ष यूपी कोऑपरेशन, इसको इन्होंने सबको कॉपी भी दी थी। और 2021 में ये उन्होंने कॉपी भेज दी, सब कुछ हो गया, तो मामला कहाँ फंस गया? जो समझौता हुआ था, ये पॉइंट देखिए, हमारे 7 बिंदु थे, 7 चीज़ों पर उन्होंने दी थी। इसमें लिखा है
कि 14/9/21 को यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारी सभा के महामंत्री एवं कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा मांग संबंधी नोटिस दी गई थी। उस समय महामंत्री अनिल पांडे जी थे और कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर सुनील जी थे, जो आज महामंत्री हैं, जिसके क्रम में पीसीएफ मुख्यालय के सभागार में 2 दौर की बैठक दिनांक 7/11/21 और 8/11/21 को विस्तृत विचार विमर्श यूनियन के अध्यक्ष श्री उमाशंकर मिश्रा, श्री सुनील कुमार कारवार अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार पांडे महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ हुआ, जिसमें कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मांगों पर निम्नवत सहमति बनी है। सहमति पत्र है हमारा, उनका ये उनका कार्यालय ज्ञापन है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतन मांग लागू किए जाने हेतु है। ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये मांग आज से नहीं है, बहुत पहले से हम उठा रहे हैं। आज है 24 में हम उनको याद दिलाने के लिए लिख करके नोटिस भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो हमारी बात सुनने के बजाय यूनियन के पदाधिकारी जब मिलने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है आप ये घाटा है और आप इतना 100 करोड़ रुपया कमा के लाइए तब 7वां वेतन मांगिए। और एक बार जब आपने सहमति दी है, आपने लागू करने में सैद्धांतिक, और हमको वेतन आयोग लागू है, हम 6वें के हिसाब से 5वें के हिसाब से वेतन पा चुके हैं। जब आपने 7वां स्वीकार कर लिया, लागू कर दिया एक बार, तो फिर उसको ना लागू करना इस श्रेणी में आता है कि निर्धारित वेतन से कम वेतन भुगतान करना। हमें जो वेतन मिलना चाहिए 2016 में, वो वेतन अभी तक लागू का नहीं, और 2006 में जो वेतन तय हुआ था उस आधार पर हमें आज भी 24 में मिल रहा है, जबकि 2006 से 24 में महंगाई आसमान छू रही है। चीज़ों का दाम इतना बढ़ गया है, आम कम्योडिटी, खाने पीने की चीज़, पढ़ाई लिखाई की चीज़, सारी चीज़ें जो उस समय 2000 रुपये एक मकान किराया था, जो 5000 10,000 में भी नहीं मिल रहा है ऐसे। तो ये हमारी इन राइटिंग में है और ये 7वां बिंदु है जिसमें यह है, उसकी कमेटी बनी थी। अभी अब हम आपसे लेते हैं, इसको पढ़ेंगे फिर, और बाकी लोग भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि सर ने जैसा दिखाया, सहमति पत्र दिखाया, 2016 में ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक लंबित हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम इसमें अपने मैनेजमेंट को जिम्मेदार मानते हैं कि हमारे कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें कि हमें शासन से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हमें प्राइस सपोर्ट के लिए शासन पैसा देता है उस पर हम 10% तक ब्याज देते हैं। वो क्यों देते हैं? यूपीएसएस उन्हें हम पैसा देते हैं, उसका ब्याज भी हम ही भरते हैं। तो काम वो करें, उसका ब्याज हम भरें, तो उसका कोई वो उचित नहीं है। उसमें हमें शासन को हमारी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि हम सारा कार्य शासन के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें तुरंत 7वां वेतन आयोग देना चाहिए। कुल मिलाकर सीधी सी मांग है कि 7वां वेतन आयोग जो है उसकी सिफारिशें लागू होनी चाहिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन में। ये बताइए, इधर जो 2000, जैसे सर ने बताया कि 2016 में ये लागू हो जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा समय हो गया, 8 साल के आसपास का समय गुजर गया, महंगाई भी बढ़ गई। क्या क्या दिक्कतें एज अ कर्मचारी आप लोगों के सामने, चूँकि सबका घर परिवार होगा, ठीक है, डिपेंडेंट लोग होंगे आपके ऊपर, तो क्या कुछ समस्याएँ आ रही हैं? देखिए, हमारे परिवार के लार्नर पोर्शन में सर आर्थिक समस्या आ रही है। जब आर्थिक समस्या होगी तो जाहिर सी बात है मानसिक समस्या आएगी। तो हम कहीं न कहीं कर्मचारी और हमारा परिवार इन सब समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए कर्मचारी विवश होकर आंदोलन पे, हड़ताल पे है। और हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के शासनादेश निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ये तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हमें वेतनमान मिलना चाहिए। वेतनमान क्यों नहीं मिल रहा है वो मैनेजमेंट अब बताए। हम कर्मचारी तो ईमानदारी से अपना दिन रात काम कर ही रहा है। अच्छा, इससे पहले कोई जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई आप लोगों की, कोई आश्वासन मिला? देखिए, इससे आंदोलन से पहले हमने 2 बार नोटिस दिया और हमने उस नोटिस में लिखा कि आप हमसे वार्ता कर लीजिए, और लेकिन इन लोगों द्वारा लिखित में कोई वार्ता के लिए नहीं दिया गया और न ही वार्ता की गई। बस डराने की, धमकाने की कोशिश की गई कि हाँ आंदोलन वापस हो जाए। लेकिन कर्मचारी इतनी परेशानी से जूझ रहा है कि ठीक है, जब होगा हम लोग साथ मिलकर झेलेंगे, लेकिन हम 7वां वेतनमान लेकर रहेंगे। तो कुल मिलाकर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो है कर्मचारियों का सीधा कहना है कि ये उनका हक है और उसको लेकर रहेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके की परेशानियों को आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या कुछ जो है जिम्मेदार कह रहे हैं? अब जिम्मेदार तो रोकेंगे ही, वो तो कहेंगे कि आप वापस ले लो, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे, वापस नहीं लेंगे, 7वां वेतन लेके ही। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं
क्या लगता है आपको, अभी तक आप लोग को 7वां वेतनमान नहीं मिला है? जी 7वां वेतनमान हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग दूर दूर से आए हैं, करीब 300-400 किलोमीटर दूर, और हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं। अपने बच्चों को छोड़कर सारी परेशानियाँ उठाते हुए हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल भी किए हुए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। और हमारा जो है कि कोई भी चीज़ सुना नहीं जा रहा है। अभी तक दूसरा दिन है और अभी तक जो है कि कहीं से कोई खबर नहीं मिली है। हम लोग जब तक लिखित आदेश नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आप गृहिणी हैं, ठीक है, घर में बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, किचन का भी हिसाब किताब आप ही को संभालना होता होगा। 2016 में ये लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। महंगाई का स्तर भी काफ़ी बढ़ा है, तो ऐसे में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर भी परेशानियाँ हो रही है, स्वास्थ्य पर भी हो रही है, और हम लोग बहुत कुछ जो है कि घर में कटौती करके और अपना घर चला रहे हैं, किसी तरह से चला रहे हैं। आप बताइए सर, क्या कुछ परेशानियां हैं और कैसे इसका हल निकलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी से ये अनुरोध करता हूं कि ये पीसीएफ का परिवार आज 2 दिन से, कल हम पीसीएफ मुख्यालय पे धरना दिया, हमने पुलिस द्वारा हमको वहां से हटवा दिया गया। आज हम खुले आसमान के नीचे, ना कोई टेंट है, अगर बरसात आ जाती है, आंधी आती है, तूफान आती है, हम कहाँ जाएंगे? कोई सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। हम यहाँ पर पड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री जी राजधर्म का पालन करते हुए आपको हमारी सुध लेनी चाहिए। हम जनता भी हैं और पीसीएफ के कर्मी भी हैं। हमारी भूख, हमारे पेट का ख्याल रखने के लिए आपको दायित्व है, आपका दायित्व है। ये प्रदेश की सरकार आप चला रहे हैं। प्रदेश की जनता को सबका साथ सबका विकास का नारा आज कहाँ है आपका? योगी जी, क्या हम जनता में नहीं आते? क्या हम प्रदेश की सरकार में नहीं हैं? क्या हम प्रदेश की जनता में शुमार हमारी नहीं है? मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ इस चीज़ को कि राजधर्म का पालन करिए और हम अपना नुमाइंदा कोई हमारे बीच भेजिए। हमारे प्रबंध तंत्र, पीसीएफ के प्रबंध तंत्र जो आज हट धर्मी पर लगा हुआ है, कोई भी आज हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल से आज तक कोई नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया। कल बुलवाया भी गया, सीधे एक बार में ये कह दिया गया कि चुपचाप ये टेंट हटाइए और हट के चले जाइए यहाँ से। कोई सुनवाई, किसी तरह की सुनवाई नहीं। और हमारे महामंत्री जी को ये कहा, धमकी भी दी कि मैं फला नाम का एमडी हूँ, मेरा नाम ये है, लिहाजा आप बस चुप चले जाएं। 1 घंटे के अंदर ये टेंट हट जाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर तानाशाही रवैया जो है, ये तानाशाही रवैया, जो हम एक मर्यादाओं में बंधे हुए कर्मी हैं हम लोग, इसलिए उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना तो हम नियम तो मानते हैं, लेकिन अगर नी हटा दिया जाए तो हम यम से भी नहीं डरते। नियम से डरते हैं, यम से नहीं डरते। मेरा सभी फिर बार एक अनुरोध है इस प्रदेश सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्रिमंडल से, हमारे सहकारिता मंत्री जी से, कि वो हमारी सुध ले आकर, मेरी बहनें, मेरा मातृशक्ति, मेरा प्रदेश से आया हुआ, प्रदेश के हर जनपद से आया हुआ मेरा साथी, पीसीएफ का हर कर्मी आज ये देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ के कि कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई अधिकारी हमारे बीच आए, हमारी बात सुने। धन्यवाद। कुल मिलाकर कोई सरकार का नुमाइंदा जो है यहाँ पहुँचे और इनकी बातों को सुने, जो कि सरकार के पास ले जाकर रख सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप लोगों को ये ज्ञात ही हुआ है कि यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन जो उत्तर प्रदेश की सबसे सहकारिता का अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा गेहूं दान की खरीद सीधे तौर पर किसानों से की जाती है, उनको उचित मूल्य पर सरकारी दर पर बीज वितरण किया जाता है, खाद की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सहकारिता में और किसानों की जो उनको लाभान्वित करने वाली नीति है, माननीय मुख्यमंत्री की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उसको हम आत्मसात कर रहे हैं। हमें राज्य सरकार विभिन्न
योजनाओं के लिए धन भी आवंटित करवाती है कि आप इस चीज़ को यहाँ पर लागू करके किसानों को उचित मूल्य पर उनका भला करिए, क्योंकि हमेशा नीति ही सरकार की ये रही है कि किसानों का भला हो और आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। हम लोग यहाँ पूरे प्रदेश भर के जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं, हमारे कर्मचारी भाई बहन, हम लोगों द्वारा यूनियन के माध्यम से निरंतर जो है कई बार जो है ध्यान आकर्षण करते हुए 7वें वेतनमान से संबंधित नोटिस दी गई, परंतु आज तक एक भी बार प्रबंध तंत्र द्वारा वार्ता हेतु सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए सिर्फ एक बात कही गई कि संस्था के अंदर घाटा है, जबकि आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात आदरणीय जन जन सबका साथ सबका विकास को नारे को साथ करते हुए महाराज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लाभ की स्थिति में है, परंतु मुख्यमंत्री तक तथा ऊपर के अधिकारियों तक यहाँ के प्रबंध तंत्र द्वारा गलत आंकड़े रखे जाते हैं, जिसकी वजह से यह बताया जाता है कि हमारे ये कंडीशन है, हम घाटे में हैं, जिस कारण से हम ये चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं। हमारी एक ही प्रबंध तंत्र से मांग है, पूरे प्रदेश से आए हुए कर्मचारियों द्वारा हमें 2016 में जो 7वें वेतनमान की सिफारिश की गई है उसको जो है लागू की जाए। 7वां वेतनमान पीसीएफ के सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। हमारे सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के सभी पीसीएफ के कर्मचारियों द्वारा एक मत से एक निर्णय लिया गया है कि जब तक हमको 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा, जब तक हम ये जो हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। जो यहाँ कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मैनेजमेंट जो है इनकी मांगों को जो है मानने में आनाकानी कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पे इनका कहना है कि ये अपना 7वां वेतन आयोग जो है वेतनमान इनका हक है और इसको लेकर रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में अनवरत ये आंदोलन चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नूर आलम अंसारी के साथ मार्तंड सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।